जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको हमने कहा था कि 6 बजे हमारा जो है दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट को लगाएंगे और वीडियो में बने रहेंगे। देखना, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसका फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से। निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? मौर्य काल के बाद में किन व्यापारिक मार्गों से जो है आपका व्यापार होता था? ए ऑप्शन दक्षिणापथ और पूर्व पथ, बी दक्षिणापथ और पश्चिमापथ, सी उत्तरापथ और दक्षिणापथ, और डी पश्चिमापथ और उत्तरापथ। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ और दक्षिणापथ। दोस्तों, जो आपका मौर्य काल था, मौर्य काल में वाणिज्य या व्यापार के दो प्रमुख आंतरिक मार्ग थे। एक तो था उत्तरापथ और एक था दक्षिणापथ। उत्तरापथ से भारत के पूर्वी और उत्तरी भागों को तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था। उत्तर, पूर्व और पश्चिम में क्या था? उत्तरापथ। और दक्षिणापथ प्रायद्वीप भारत को भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों से जोड़ता था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस भारतीय नृत्य में मेहरी नृत्य शैली होती है? मेहरी नृत्य शैली। ए ओडिसी, बी मोहिनीअट्टम, सी कथक, डी कथकली। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी। ओडिसी भारतीय नृत्य में मेहरी नृत्य शैली होती है। यह देवदासी नर्तकियों की एक शैली है। मेहरी नृत्य शैली कैसी है? देवदासी होती है। इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए में है 1, 4, 3 या 2। दोस्तों, शतरंज में जो आपके सफेद हाथी यूज होते हैं उनकी संख्या होती है 2। शतरंज के खेल की शुरुआत में हर खिलाड़ी के 16-16 मोहरे होते हैं, जिसमें से 2 हाथी होते हैं। 16-16 मोहरे टोटल होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी काय, सी प्लास्टिड, और डी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो दोस्तों, जो आपकी जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है प्लास्टिड। आपने देखा भी होगा, जंतु कोशिकाएं में नहीं होती है प्लास्टिड। प्रकाश संश्लेषण सजीवों की कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली वाले अंग होते हैं जो पौधे और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड भोजन के निर्माण और भंडार के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। 5 में है, चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक मानव सिक्का बना रही? ए हुमायूं, बी शेर शाह सूरी, सी बाबर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी। चांदी की मुद्रा शेर शाह सूरी ने जारी की थी, जिसे रुपया कहा जाता था, और यह आधुनिक रुपये रुपया था जो शेरशाह के शासनकाल के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? तो दोस्तों, ये ट्रेन आपको पता है कहाँ पे चली थी? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो दोस्तों, ये ट्रेन जो आपकी चली थी महाराष्ट्र में, मुंबई में 1853 में, बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। रेलवे लाइनों का निर्माण करना, इसके जो है आपसे वो पूछता है दूरी दूरी इसकी 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? ए एंग्लो इंडियन सेमिनरी, बी एंग्लो इंडियन स्कूल, सी हिंदी सेमिनरी, और डी ओरिएंटल सेमिनरी। दोस्तों, ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, ओरिएंटल सेरेमनी। दोस्तों, ओरिएंटल सेरेमनी स्कूल कोलकाता में लड़कियों के लिए एक पुराना प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थान था। इस स्थान की शुरुआत 1829 ईस्वी में शिक्षक और मोहन एडी ने की।
यह कोलकाता में हिंदू माता पिताओं के बच्चों को लिए सबसे पहला निजी तौर पर संचालित प्रथम स्कूल था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका कि भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए 1948 या फिर 1950, 1949, 1951। दोस्तों आपके वॉलीबॉल संघ की स्थापना जो की गई थी 1951 में की गई थी। इस संस्था के गठन से पहले इस खेल पर भारतीय ओलंपिक संघ का नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधनों के साथ कीटभक्षी आबादी की सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ए फाइकस प्रजाति, बी मिलिएसी प्रजाति, सी साइकस और लास्ट ऑप्शन है जिजीफस प्रजाति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फाइकस प्रजाति। ये फाइकस जो पेड़ों झाड़ियों और लताओं का एक उष्णकटिबंधीय वंश है। ये कीस्टोन प्रजाति है। ये वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधनों के साथ कीटभक्षी आबादी में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो नो का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी थी। ए ऑप्शन 68.9 वर्ष या फिर 73.9 वर्ष, 65.9 वर्ष, 63.9 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 68.9 वर्ष। कितना है 68.9 वर्ष। 21-22 के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 साल थी, जबकि जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों अभी तक मैं बता दूं आपको, हमने जो देखा है आपसे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे करंट अफेयर बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनका आप थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करेंगे। और जो हिस्ट्री के हमने क्वेश्चन देखे हैं शेरशाह धोनी वाला या मुंबई से थाने के बीच वाला, आपको पता ही हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा हुआ है। और जो हमने प्रीवियस ईयर पहले 2 मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के किए हुए हैं उनमें भी किया हुआ है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई जो है आपसे 20-25 दिन या जिसका लास्ट में होगा उसके लिए जो 1 महीना बचा हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन थीम्स को पकड़ के ही आप अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एमएसएमई की क्रेडिट और हेड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए सब्सिडी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। एमएसएमई चैंपियन या बी समाधान पोर्टल, सी उद्यमी मित्र और डी संपर्क। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर। उद्यमी पोर्टल जो है आपका ये शुरू किया है किसने, एमएसएमई ने ऋण और वित्तीय पोषण की सुविधा देने के लिए। यह पोर्टल ऋणदाताओं, सेवा प्रदाताओं और आवेदकों के बीच बहु इंटरफेस के जरिए समाधान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है। आर्टिकल 74, आर्टिकल 70, आर्टिकल 61, आर्टिकल 52। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 74। जो आपका अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप जो है वो आपसे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया है। ए हैरोल्ड जोसेफ लास्की, बी आइवर जेनिंग्स, सी के मुंशी और डी केसी बियर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी केसी बियर ने। भारत को अर्ध संघ के रूप में प्रोफेसर केसी बियर ने बताया। अर्ध संघीय प्रणाली का मतलब एकात्मक राज्य और संघ के बीच मध्यवर्ती रूप है। यह संघीय सरकार की विशेषता और एकात्मक सरकार की विशेषताओं को जोड़ती, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे। ऑप्शन कुरु या कंबोज,
या वज्जी या शाक्य। तो दोस्तों ये जो थे आपके शाक्य वंश के थे, इनके पिताजी जो थे। ये अपने ऑफलाइन क्लास में हमने आपको पढ़ाया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में स्थित था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। और इनकी माता का जो वंश था वो कोपिलिया वंश की थी, इनकी माता। क्वेश्चन नंबर 15, यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होता है। दोस्तों ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। जो आपकी गंगा नदी है, जो यमुना नदी है, ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये आपकी वो यमुना नदी पूछी है ये। तो यमुना नदी निकलती है आपकी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री जलीय शहर से निकलती है। यह नदी बंदरपुर चोटी से निकलती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। तो दोस्तों यमुना नदी कहाँ से निकलती है आपकी, उत्तराखंड से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सुनयना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के पद्मश्री प्राप्त किया है। ए ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली या कथक। तो दोस्तों जो थे आपके ये थे कथक। सुनसैया सुनैया हजारीलाल एक भारतीय संगीत नृत्यांगना थी जो अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। ये कथक की जानकी प्रसाद घराने की एकमात्र जीवित कलाकार हैं। इन्हें बनारस घराने से कहा जाता है। भारत ने इन्हें 2011 में, भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसकी है। ए राहुल द्रविड़, बी सचिन तेंदुलकर, सी विराट कोहली और डी कपिल देव। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। फ्लाइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी सचिन तेंदुलकर जी की थी। उन्होंने उनके 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर और जैविक के उन पहलुओं का सारांश देता है जिन्हें सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जब लावा भूमि में विकसित दरारों और विदर्भों से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। इस दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन लेकोलिथ, बी ऑप्शन डाइकिस, सी ऑप्शन फेलोपिथ और डी ऑप्शन लेपोलिथ। तो दोस्तों इसे बोलते हैं, जब लंबवत चलता है तो डाइकस, इसे बोलते हैं हम डाइकस। ऑप्शन नंबर बी, जब लावा भूमि में विकसित दरारों और विदर्भों में अपना रास्ता बनाता है और जमीन के लगभग लंबवत चलता है तो इस स्थिति में ये लावा ठंडा हो जाता है, जो संरचना में डाइकस कहा जाता है। यह आग्नेय चट्टान मैग्मा से बनता है जो गर्म अपसारण है और ठंडा होकर ठोस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कोई कौन सा मंदिर होयकल स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। होयकल स्थापत्य कला, ऑप्शन नंबर ए की बात करें खजुराहो खजुराहो मंदिर, बी केशव मंदिर, सी लाठ का मंदिर और डी कोणार्क मंदिर। तो ऑप्शन इसका जो राइट है बी केशव मंदिर। केशव मंदिर कर्नाटक के मैसूर में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसे 1258 में होयकल राजा नरसिंह तृतीय के सेनापति सोमनाथ गणनायक द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। दोस्तों ये याद रखेंगे, होयसल स्थापत्य कला में केशव मंदिर है, ये कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। वैष्णो मंदिर है ये 1258 में एक होयकल राजा थे नरसिंह तृतीय, होयकल वंश के राजा नरसिंह तृतीय ने इसे बनवाया था केशव मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बताएंगे आप लोग, इसमें आपसे पूछा गया है कि अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए कब प्रदान की गई। अन्नपूर्णा योजना, ऑप्शन नंबर ए 2002, बी 2000, सी 2001 और डी 2003। तो दोस्तों ये अन्नपूर्णा योजना है आपकी सन 2000 में शुरू की गई थी। यह योजना भारतीय जिला स्तर पर राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिला स्तर पर जिला कलेक्ट्रेट या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित होती है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कर लिए हमने। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं आपको बता दूं दोस्तों
दोस्तों आपको एक तो योजनाओं के क्वेश्चन याद करने हैं। आपसे योजनाओं का आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा योजना से रिलेटेड। तो आप करंट से अपडेट करके योजनाओं वगैरह भी जो करंट में चली हैं उन्हें भी देख लेंगे, और पीछे की जो मेन मेन योजनाएं हैं उन्हें भी देख लेंगे। आपके एग्जाम में 100% योजनाओं से क्वेश्चन जीएस में आएगा, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीते? कबड्डी विश्व कप, ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी ईरान। तो दोस्तों 2022 तक की बात करें हम, इसमें डी भारत ने सबसे ज्यादा विश्व कप जीते हैं कबड्डी के। और कबड्डी विश्व कप 2025 महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में भारत ने जीता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अब तक की भी बात करें हम करंट में भी, सबसे ज्यादा जो कबड्डी के विश्व कप है वो भारत में ही जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे 1938-39 के अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया? ए पट्टाभी सीतारामैया, नेक्स्ट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, नेक्स्ट लाल मोहन घोष, और लास्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों जो आपके थे कांग्रेस के अधिवेशन जो 1938-39 में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष थे। और इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, इन्होंने बाद में त्याग पत्र दे दिया था वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश की तो कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? ए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या जनता पार्टी। तो दोस्तों जब स्वर्ण सिंह समिति आई तो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी, क्योंकि आपको पता है सन 2000 तक ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद 2000 तक भी बात करें हम, फिर 14 से ही आपकी बीजेपी सरकार रही। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो थे बीजेपी से। तो इसमें आपको बताया गया है कांग्रेस की सरकार थी 1976 में जो थी स्वर्ण सिंह समिति, आपातकाल के दौरान सरकार ने इसे गठित किया था। इस समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कांग्रेस सरकार ने फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूबेक या 40,000 क्यूबेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है। ए ऑप्शन त्रिवेंद्रम सोरानूर नहर, बी ऑप्शन कवरजुबा नहर, सी ऑप्शन कलिंगा रायन नहर और डी है नर्मदा मुख्य नहर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नर्मदा जो मुख्य नहर है उसकी क्षमता जो है 1133 क्यूबिक है और लंबाई 532 किलोमीटर। इसके लिए इसे दुनिया की सबसे ज्यादा आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है, इससे सिंचाई वगैरह सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन ए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक दिया बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। बी ऑप्शन दिया पत्ते, हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। और दोस्तों आपसे पूछा है इसमें कि कौन सा कथन सही है, दोनों गलत हैं, दोनों सही है, एक सही है या बी सही है। दोस्तों बात करें इसमें जो है दोनों ही कथन आपके क्या थे सही, दोनों ही कथन क्या थे सही, क्योंकि आपको पता है बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पहला नाम जो विटामिन ए है उसका जो पहले नाम था वो था केरोटीन, क्या था केरोटीन, और इससे हरे पत्तियां सब्जियां फल इसके अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में आपसे पूछा है इस राज्य के जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये ऑप्शन पश्चिम बंगाल उड़ीसा, बी महाराष्ट्र गुजरात, सी नागालैंड सिक्किम और डी राजस्थान और पंजाब। तो दो ये है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, इसे डोल जात्रा
डोल उत्सव या देउल के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भगवान कृष्ण और राधा की जोड़ी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 में आपसे पूछा है 2016 में यामिनी कृष्ण मूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ए भारतनाट्यम कुचिपुड़ी, बी भारतनाट्यम ओडिसी, सी भारतनाट्यम मणिपुरी, भारतनाट्यम कथक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की जो थी नृत्यांगना थी। 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण सहित कई इन्हें पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? गेहूं और चावल, बी गेहूं ज्वार, सी ज्वार और मक्का और डी तिलहन। दोस्तों 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेहूं और चावल। हरित क्रांति 1960 के दशक में फसल प्रजनन में जो प्रगति का नतीजा था उसके दौरान गेहूं चावल मक्का उच्च स्तरीय उपज देने वाली विकसित हुई। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ाया गया। सिंचाई सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल की फसल का अधिशेष हुआ। 29 29 में है भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया? 121, 115, 129 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 125 जून। भारत सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2021 को 21 जून किया गया। इस अभियान का उद्देश्य गाँव में रहने वाले प्राथमिक और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार और आजीविका का अवसर बनाया गया। ये आपकी कोरोना के बाद में जो थी योजनाएं शुरू की गई। दोस्तों योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सूक्ष्म वित्त के मुद्दों और
चलिए दोस्तों, आपका क्या है, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे 91 निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम लेटर और रो नंबर का एक ऐसा सही संयोजक है जो एमएस एक्सेल में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन 3A, सॉरी A3, सी ऑप्शन AA और डी ऑप्शन 33। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी A3। इसमें बताया एमएस एक्सेल वर्कशीट की पहचान करने के लिए सेल एड्रेस से की जाती है। सेल एड्रेस उस कॉलम या रो को कहा जाता है जो सेल में स्थित होता है। इसमें कॉलम का नाम अक्षर जैसे ABCD से और रो का नंबर 1 2 3 ऐसे पड़ा हुआ होता है। तो सेल क्या बताता है, उदाहरण के लिए सेल A3 में A कॉलम को और 3 रो को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट चलते हैं 92। एमएस एक्सेल में 365 में एमएक्स जो वर्ड है 365 विंडो जिसे आप खरीद सकते हैं पेमेंट करके। तो उसमें बताया है एप्लीकेशन में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉपी करने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए में है Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+Z। तो दोस्तों कॉपी करने के लिए क्या है Ctrl+C। 365 में Ctrl+C से क्या हो जाता है कॉपी, और Ctrl+X से चयनित टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड पर कट किया जाता है। Ctrl+V से क्लिपबोर्ड पर उपलब्ध डेटा को कर्सर की स्थिति पर पेस्ट करते हैं। Ctrl+Z हाल ही में किए गए बदलावों को रद्द करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 93। एमएस वर्ड 365 में पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज या डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज ब्रेक, पेज मार्जिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेज ब्रेक। नेक्स्ट चलते हैं एमएस वर्ड 365 में प्रिंटिंग सेटिंग का नंबर ऑफ कॉपीज़ विकल्प आपको क्या बताए। नंबर ऑफ कॉपीज़ यह निर्दिष्ट करता है कि डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपियाँ प्रिंट की जानी है। नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी कॉपियाँ प्रिंट होनी है। एमएस वर्ड में जब आप टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में किस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को दोबारा ऑप्शन में करने के लिए, कॉपी करने के लिए कॉपी ऑप्शन का उपयोग करते हैं। दोबारा टाइप करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉपी, जो आपने अभी बैक में पढ़ा था। एमएस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल में निम्नलिखित में से अलाइनमेंट विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को सेल के बाएं और दाएं और अलाइंस करने के लिए किया जाता है। यह उपयुक्त है जस्टिफाई, किससे करते हैं, जस्टिफाई से। एमएस वर्ड 365 में एमएस वर्ड में नया टेक्स्ट संरेखन अलाइनमेंट नहीं है। तो इसमें क्या है, अलाइन टेक्स्ट मिडिल, अलाइन टेक्स्ट मिडिल करने के लिए। Ctrl+F लेफ्ट करने के लिए, Ctrl+R राइट करने के लिए, Ctrl+E सेंटर में करने के लिए, Ctrl+J जस्टिफाई करने के लिए। 98 पर चलते हैं। इंटरनेट आर्किटेक्चर के संदर्भ में ISP शब्द का पूर्ण रूप क्या है। ISP, तो ISP है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 99। तो दोस्तों हम 100 क्वेश्चन के करीब पहुंच सके हैं। मॉक टेस्ट आपका 1 घंटा 15 मिनट में हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से। और दोस्तों आगे इससे अच्छा आपको बिल्कुल मैथ का भी मैं सोल्यूशन दूंगा, रीजनिंग का भी, कंप्यूटर को भी आपको है ना आराम से समझाऊंगा, GS की तरह, टेंशन ना लो। नेक्स्ट जो है हमारा कल आएगा, हमको आपको बताइए 6 बजे का टाइम इसमें रखा हुआ है। तो दोस्तों आप इसे बिल्कुल देखना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करो। 1-1.5 घंटा इसे पूरी वीडियो को देखोगे, आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसी तरह से आप रिवीजन करना, आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में अपने में शेयर करें दोस्तों। चलो 99। एमएस एक्सेल 365 में सेव एज ऑप्शन को आप निम्नलिखित में से सुविधा देते हैं। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, वर्कबुक को नए नाम या इस सेवा पर करने के लिए सेव एज का ऑप्शन आप दबाते हैं। 100 में है 100, फील्ड प्राप्तकर्ता को दर्शाता है संदेश के बारे में। A सब्जेक्ट, 2 C सिग्नेचर और D डेट।
तो संदेश किस बारे में है उसमें क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट में। किस में लिखते हैं हम, ईमेल में सब्जेक्ट में। दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन थे, हमारा मॉक टेस्ट। दोस्तों बहुत मेहनत की है आपके लिए, 1 सवा घंटे में तैयार किया है ये। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। जय हिंद दोस्तों।